तो आज आए अपन एक नए ऑटो शो में जो है ऑटो शो 2024 जो बैंगलोर में था। और वो है पैलेस ग्राउंड। तो उधर आया मैं आके मैं अभी बाहर से देख रहा था शानो शौकत और जिसका बाहर का अरेंजमेंट। आज जब भी मेरे को आवाज़ आई पलट पड़े, जैसा वो शाहरुख खान की मूवी में होता नहीं पलट पड़े। पलट के देखा तो क्या एक चीख मार अंगार एटीवी गाड़ियाँ खड़े हुए थे। ये तो क्या ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं ये, एकदम बिल्कुल ऑफ रोड रेडी, मतलब अपने पास काम मिलेंगी चलाने का सब। मगर ये जो गाड़ी है ज़बरदस्त दिखी मेरे को, एथॉन की, और डबल सीटर है ये। देखो पर्पल में भी जालिम दिख रही है, आखिरी है। तो इतने सब उसके पूरे इतने मॉडल्स है एथॉन के, ज़बरदस्त गाड़ी निकले। उधर से निकले अपन किया क्या से, किया के बहुत ईवी के वर्जन भी थे, एसयूवी भी थे। अब ईवी बहुत घुस जाएगा अभी मार्केट में, डीजल ख़त्म होने वाला है। कैरन भी थी, फिर EV6 थी। EV6 मेरे को बहुत ज़बरदस्त दिखी पूरे गाड़ियों में। किया के बहुत EV6 मेरे को अच्छी दिखी, उसका स्लीक डिज़ाइन और बहुत लेंथी गाड़ी है वो। मतलब उसके डोर्स, विंडोज़, इंडिकेटर्स सब अच्छे थे। और देखने में दूर से देखा तो छोटी गाड़ी दिखती, बट अगर अपन साइड प्रोफाइल देखने का ना तो बहुत लंबी क्लासी गाड़ी दिखती है। और वाइट में तो बिल्कुल चमक रही थी, वो लाइटा मार रही थी। देखो इसका पूरा टेल लाइट इतना अच्छा स्लीक डिज़ाइन में रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रोबोटिक लुक दिया। ईवी किया है। उसके बाद आया अपन मर्सिडीज़ की क्लास का कोई जवाब ही नहीं। उसकी बेसिक गाड़ियाँ दिखे मेरे को ये, मगर वो उनकी जो छोटी सी छोटी गाड़ी में, मतलब उनके वास्ते छोटी, अपने वास्ते बहुत बड़ी गाड़ी है, S क्लास, A क्लास, वो सब। बट जो सेडान जो थी, जो लंबी दिखती और जो क्लास है उसमें, और उसके अंदर का भी इंटीरियर ज़बरदस्त था। देखो इंटीरियर क्या ज़बरदस्त दिखा, मैं अंदर गया नहीं मगर बाहर से देखा तो बहुत ज़बरदस्त दिखा। पीछे भी उनका डिज़ाइन अच्छा था, जो बिल्कुल एरोडायनेमिक्स का जो आउटलेट था वो अच्छा था। TLS देख के मेरे को ऐसा ख्याल आया कि भाई इसमें जी वैगन कहीं को नहीं होगी। जब पूछा उससे एग्जीक्यूटिव से तो मालूम है कि जी वैगन की जैसे लोग इधर आते ही नहीं, उन्होंने सीधा आते गाड़ी उठाते चले जाते। ये तो उसकी मर्सिडीज की बैजिंग जबरदस्त है। इंटीरियर तो क्या बोलना, ये E क्लास है। E क्लास का तो मालूम नहीं मेरे को ये गाड़ी पर, मैं खाली दिखी तो मैं अच्छा दिखी मेरे को। बट पूरे मर्सिडीज की गाड़ियों में वो जो ऊपर की जो बैजिंग रहती थी, जो मर्सिडीज का सिंबल खड़ा था, वो मिसिंग है। और ये आई BYD के जो गाड़ियाँ थे एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त है, मौत डाल दे रहे थे पूरे शो में। सबसे बेस्ट लुकिंग गाड़ियाँ बोले तो दो वो EV था, EV की गाड़ियाँ थे, मगर वो उनका डिज़ाइन, उनका लुक्स अलग ही था। उसके टेल लाइट बहुत खूबसूरत दिखे मेरे को, किया से भी ज़्यादा अच्छे टेल लाइट्स दिखे, बिल्कुल फॉलो अप जो लाइन में टेल लाइट्स है कुछ अलग डिज़ाइन के थे। BYD, बिल्ली और ड्रीम, तो सही भी आप एक ड्रीम कार कैसा यूज़ कर सकते। और इधर हमारे भाई साहब थे, ऐसा दिख रहा था कि उन्होंने बिल्कुल गाड़ी ले लेने वाले, इतना बारीकी से उन्होंने टेस्ट कर रहे थे कि ऐसा दिखा कि सीधा उन्हें गाड़ी लेकर निकलने वाले इधर से। ये है उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। ये 360 डिग्री कैमरा देखो ज़बरदस्त था मानो। मैं बाहर खड़े के भी देखा कि बहुत 360 कैमरा बहुत अच्छा था। और इंडिया में तो अब आजकल बहुत ज़रूरी है वो 360 डिग्री कैमरा नहीं रहा तो आपको बहुत मुश्किल होती गाड़ी चलाने। अब इसमें क्या होता है, एक रिवर्स कैमरे का काम बचा था। और ये पीछे की स्पेसिंग दो, पीछे भी 3 लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते, बट अपनी इंडिया है, इसमें 3 से 6 बढ़िया थे। ये तो भाई साहब पूरा ठोक बजा के देखो इसको। ये उसकी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट थी, वो मेरे को सेडान गाड़ी से, कूप गाड़ी से ये गाड़ियाँ अच्छी दिखी, क्योंकि इसका लुक, इसका कलर, इसके मैग्स सब नेक्स्ट लेवल थे। ये इसके हेडलाइट्स भी DRLs दिया हुआ है, हर चीज़ है भाई इसमें। वो ना BYD देख के ऐसा कोई नॉन ब्रांडेड दिख रही नहीं, एक नया ब्रांड है। और रूफ स्कूप तो उसका ज़बरदस्त है, 2 बच्चों को खड़ा सकते हैं ऊपर, बट खड़ाना नहीं है, इसे वेंटिलेशन कैसे है। इसका भी क्लस्टर बहुत अच्छा दिखा मेरे को, ये सेकेंड गाड़ी का। और बिल्कुल स्टीयरिंग है,
हमारे साहब ड्राइविंग सीट पे बैठ के फुल मज़ा ले रहे हैं, मस्त। स्टीयरिंग कैसा है, पोजीशन क्या है, पूरा चेक कर ले रहे हो ना। अब दिख रहा थोड़े दिनों में गाड़ी बाहर आके बुलाती मेरे को। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और ये क्लॉथ कई को डाले मेरे को नहीं मालूम, मैं तभी रिव्यू नहीं करा, बट मेरे को मालूम नहीं था कौन से गाड़ी आने वाला। तो अभी ये मेरा समझो एक फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, ये पेशकश पसंद आई तो ऐसे वीडियोस बहुत आएंगे, ऐसे ऑटो शोज में मैं जाते रहूँगा और गाड़ियों के रिव्यूज़ करते रहूँगा। ये उसका गियर सिस्टम, मतलब गियर तो क्या था, ऑटोमेटिक है, ये सिर्फ उसका लेवर है। और पीछे भी सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है। टॉल जिसकी हाइट 6 है या अच्छे लंबे लोगों के ऐसे भी पीछे कंफर्टेबल सीटिंग है और ज़्यादा डाउन नहीं है, तो अच्छा आप कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पे आराम से जा सकते हैं फैमिली के साथ। डोर की डिज़ाइन भी अच्छा था, उसका जो बटन था, जो दरवाज़ा खोलने का बटन था, वो बहुत यूनिक था, वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अब ये बूट की इंस्पेक्शन कई को हो बोले तो वो सिर्फ हम दोनों को मालूम कि इसका कुछ अलग चीज़ है, तो एक रीज़न वैसे बूट ऑपरेशन और बूट स्पेस देख ले रहे। ऑडी जो है एवोल्यूशन एक्सपीरियंस, जो बोले एवोल्यूशन एवॉल्व होते रहते हैं लोग, और इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है। ये है बट मर्सिडीज है, कुछ भी बोलो, ऑडी अच्छी है बट मर्क की बात नहीं आती। A6 समझो उसकी एक सेडान लेवल है, कंफर्टेबल सेडान है ऑडी की, वो अच्छी लंबी गाड़ी दिखती है मेरे को। सेडान में लंबे गाड़ियाँ पसंद आते हैं, तो A4 से ज़्यादा मेरे को A6 अच्छी दिखती है। A6 में अच्छा दिया हुआ है, अंदर के फीचर्स क्या थे, बट जो लंबी लुक है वो ज़बरदस्त है। तो ये है अपनी ड्रीम बाइक, जो ड्रीम बाइक बोलते हैं वो है मेरी ये GS की सेगमेंट, जो अभी 1300 पे आगे, बट मेरा असल ड्रीम बाइक जो है वो है BMW 1250। सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज उसका जो मैनली लुक है वो अलग है, बट ये जो ज़्यादा स्लीक में आया हुआ है, तो स्लीक भी है, खाली बॉक्सर इंजन की वजह से ज़्यादा बल्कि दिखती, मगर स्लीक है, बहुत ज़्यादा स्लीक है। और उसके बाद जो उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत मॉडर्नाइज कर दिए। और एक सरप्राइजिंग बात ये दिखा मेरे को कि ये बहुत हल्की है। मैंने समझा था कि इतनी हल्की होंगी, क्योंकि 1250 को उठाना और हैंडल करना बहुत मुश्किल था, बट 1300 है कि भी ये इतनी हल्की है, दैट वाज अ सरप्राइजिंग पार्ट। और ज़्यादातर इसके लुक्स, इसके फीचर्स में ज़्यादा रिच है, जैसा हाइट एडजस्टमेंट सिस्टम जो है, राइड ऑन हाइट जो है, जैसे कि आप अगर 60 किलोमीटर के ऊपर गए तो हाइट चेंज होती, तो ये सब फीचर्स आके बहुत अलग गाड़ी हो गई। मगर ये जो है मोर ऑफ अ मॉडर्न बाइक है, but I will still love 1250. और उसके बाद आती उसका छोटा भाई F900X। जो लोग 1300 को नहीं जा सकते उन्होंने F900 ले सकते, बिकॉज F900 इज़ वेरी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू इंडिया। इंडिया में अपने को 1250 पे अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि 900 सीसी भी इंडिया के ऐसे बहुत अच्छी है, और इसका डिज़ाइन ज़रा अग्रेसिव लुक दिया हुआ है। सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, ये जो टेल टाइडी है, टेल लैम्प है, वो ज़रा निकला हुआ है, तो ज़रा अच्छा स्पोर्टी बट एडवेंचर लुक में दिए हुए हैं। अब इसके जो रिव्यूज़ है, अगर आप लोगों को अच्छा दिख रहा है ये मेरा प्रेजेंटेशन तो आप बताओ, तो मैं इसकी सेपरेट रिव्यू वीडियोस भी बनाऊंगा। ये एक और एक ईवी सेगमेंट है, एक नई ब्रांड है ये एटम बोल के। ये भी ईवी बाइक्स है, ईवी बाइक्स कुछ अलग, मतलब रेट्रो स्टाइल ईवी बाइक बोल सकते हैं इसको, कि पुराने जैसे बाइक्स थे, जैसे जावा वैसे टाइप के बाइक्स बने, बट बैटरी में। तो अब वो कितना सक्सेसफुल है, तो मान लो इसमें डिक्की भी आपके टैंक की जगह पे दिया हुआ है, छोटी है मगर एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, स्टोरेज कंपार्टमेंट की जैसा, एटम वेडर बोल के है। और ये तो कैफ़े रेसर टाइप में, तो जो कैफ़े रेसर पसंद करते हैं और वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के फैन हैं, सो दे कैन श्योरली गो फॉर इट।
ये स्टोर है कोई कार की शोरूम का या कोई बाइक के ब्रांड का नहीं है, बट ये एक जो स्टोर था वो एक बाइक एंथुजियास्ट का था जो कनाडा से है। और ये उसमें स्टोर में जो जो चीज़ें थे, उनके अचीवमेंट्स थे, उनके जो नो जेम्स जो प्रिजर्व करके रखे हुए उसके बारे में था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोर है। अगर आप लोगों को इसके एक एक फ़ोटोज़ के डिटेल्स पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत से सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से ग्रुप्स के साथ उन्होंने टाइड अप है, और उनके पास 72 बाइक्स है जिसका मैं बनाऊंगा वीडियो। बट अभी आप देख लियो, अगर जो भी चीज़ अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लियो। This stall, which is behind me, is very interesting and very unique. I'll introduce you to the person who has owned this, and he has been doing a very great job in terms of biking or motorcycling world, we can say. Without wasting any time, I will to Dr. Thomas. He will introduce himself. Hi everybody, I'm Dr. Thomas, and I'm actually a bike collector having about 33 bikes of my own. And we have a group which is known as the Race Group of Clubs. We have any bike, car, scooter that is on or before 2002. And we have monthly rides, get-togethers, and so many nice things are happening. And our ambition is to save as many vintage and classic bikes as we can. And as it is pretty close to 170 members who are doing this job. So the more encouragement we get, the more people we get, it's going to be something great. So let's keep on getting together. Love to have many more people in our group, and let's keep riding and let's keep finding these babies and bring them back to life. Thank you. Thank you, doctor. And I have requested him to just allow me to visit his property so that I can show you the collection he has, what it is, because it is very inspiring. Because many of the people in current generation, they don't know what real bikes were, what the 100cc, the two-stroke bikes were there, the scooters were there. So all they know what it means to kickstart a bike. Yeah. Everything now is buttons, so. Yeah, it's like an entirely different kind of a thing. Before, you just press the button and the bike starts. In the older generation, if you had a ESD, for example, you had to do a lot of exercise in order to start it up. That is the kind of generation that we men like. And it's not like the present generation is like toys. These are like gold and silver. You don't want to throw them away. You want to keep them. Absolutely. So I'll be visiting this place and making a separate vlog on this, but it was nice meeting him, and I was surprised to see his collection and many more to come. ये एक गाड़ी बिल्कुल अलग दिखी मेरे को। जीप की गाड़ियाँ बहुत देखा था मैं, जीप कॉम्पस जीप करके दूसरे देखा था, बट मेरिडियन जो है बहुत यूनिक थी और बहुत क्लासी लुक गाड़ी थी। जीप यूजुअली इज फेमस फॉर इट्स ऑफ रोडिंग एंड 4x4 फीचर्स, बट ये जो कार थी मेरिडियन वो बहुत स्पेशियस और बहुत कंफर्टेबल थी। मैं यूजुअली जीप का उतना फ़ैन नहीं था, बट यूजुअली मैं देखा था, बट अपने पास भी इसके कॉम्पिटेटिव कार्स निकल गए तो उसका उतना असर नहीं दिखा। बट ये जो गाड़ी थी वो अपने सेगमेंट की जो भी इंडियन गाड़ियां हैं जैसे इनोवा है और ये क्या बोलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर है, उसको आराम से कॉम्पीट दे सकती है। बिकॉज इन दिस यू हैव अ क्लासी लुक, अल्ट्रा क्लासी लुक, जो आप दे सकते हैं ऑफिशियल लुक, एग्जीक्यूटिव लुक, जो भी बोलो, वो सब चीज़ें रहने के बावजूद उसके अंदर जो स्पेशियसनेस था, जो लास्ट रो की भी जो स्पेस थी, वो 3 रोज व्हीकल है, बहुत ज़बरदस्त थी। ये है फ्यूचरिस्टिक गाड़ी अपनी ह्यूंडई की ईवी। It looks more like a Tesla Cybertruck, as said by one of my cousin. तो Hyundai की गाड़ी थी, छोटी है बट उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं दिखे। अच्छी गाड़ी है बट उसमें सनरूफ की मिसिंग थी, ओनली मून रूफ अवेलेबल है और उसका क्लस्टर अलग था। दो बहुत हाईटेक गाड़ी बनाया हुआ है, लाइक टेस्ला के कंपटीशन में या कोई हाईटेक गाड़ी है फुल ऑफ फीचर्स की गाड़ी में बहुत कॉम्पिटेटिव बनाया। बट कैसा था, बहुत तो थोड़े चीज़ें ऐसा दिखा कि बहुत मिसिंग है, जैसा लो ग्राउंड क्लियरेंस, पीछे की स्पेस थोड़ा मेरे को कंजस्टेड दिखा। और इसके बाद जो उसका ये था मीडिया जो बोलते अपन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन था वो
ये है हीरो का स्टॉल था, बट हीरो में दो मेरे फेवरेट गाड़ियाँ थे। एक तो अपनी एवरग्रीन एक्सपल्स जो ऑफ रोड एडवेंचर टूर बाइक लवर्स के वास्ते है। उसके अलावा हीरो ये बार एक अलग गाड़ी लॉन्च करा जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज तक हीरो ने वैसी बाइक लॉन्च ही नहीं करा, और वो मेरी बहुत फेवरेट बाइक है। वो है जो है मैवरिक 440। मैवरिक 440 बिल्कुल अच्छी गाड़ी दिखी, स्पोर्टी लुक, और जो हीरो में आज तक वैसे गाड़ियाँ नहीं आए हुए थे वैसी गाड़ी निकाला उन्हें 440 सीरीज़ में। अब उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखूंगा। अगर आप लोग इसके ऊपर कमेंट करें और इसको पसंद करें और आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ। एक एटलीस्ट 100 कमेंट्स एंड 1000 लाइक्स आए तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसका रिव्यू करना है मेरे को, तो मैं इसका रिव्यू करूंगा अगर आप मेरे को 100 कमेंट्स करके बताएं कि आपको इसका रिव्यू वीडियो होना चाहिए। अटलास में जो कवर करा था लास्ट टाइम विंटेज गाड़ियों का था, म्यूजियम था, उसके भी स्टॉल लगा था जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ